नमस्कार, जय महाकाल। आज मैं आपको विंशोत्तरी दशाक्रम के बारे में बताता हूँ, जो ये फिक्स होता है। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता दूँ कि बहुत कॉमन सी बात होती है, लोग नहीं जान पाते हैं। लोग कहते हैं मेरी राशि क्या है? तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, वह उसकी राशि होती है, हमारे इंडियन सिस्टम में। और जिस नक्षत्र में बैठ उस राशि में एक नक्षत्र ज़रूर होगा, तो वो उसका जन्म नक्षत्र हो जाता है। वेस्टर्न से कन्फ्यूज़ मत होइए, वेस्टर्न में सन साइन यूज़ किया जाता है। उनका सायन सिस्टम है। का जो है सन की वो सन साइन लेते हैं और वो भी हमारे से उनका 20-22 दिन पहले ही बदल जाता है कुछ मैथमेटिकल रीज़न से। दैट इज़ नॉट दैट मच लॉजिकल। शुड गो फॉर द मून साइन इंडियन स्टाइल। ठीक है? तो चंद्रमा जिस राशि में है वो हमारी राशि है। जो लग्न सेंटर में आई है वो लग्न है। पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। अब विषुवती दशा बता देता हूँ जो फिक्स होती है ये। इसी सीक्वेंस में ही आती है जिस सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। विंशोत्तरी चलिए मैं स्पेलिंग बाद में ठीक कर दूँ। विंशोत्तरी कहते हैं। ठीक है? ये कहीं से भी जो आपका जन्म नक्षत्र में मान लीजिए चंद्रमा आपका शुक्र नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो जितनी 30 साल में चंद्रमा चल चुका होगा शुक्र नक्षत्र में उतना उतने से जो उसका रिमेनिंग बचेगा वहां से आपकी दशा शुरू होगी। तो पहले महादशा होती है, फिर अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतर होती है, फिर सूक्ष्म होती है, फिर प्राण होती है। 5 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। महादशा, फिर उसमें अंतरदशा, फिर उसमें प्रत्यंतर, फिर उसमें सूक्ष्म, फिर उसमें प्राण। और सीक्वेंस यही रहता है, चाहे जहाँ से शुरू होगा उससे आगे ये वाली आएगी। शुक्र की दशा है तो उसके बाद सूर्य आएगी, सूर्य की है तो उसके बाद चंद्रमा ही आएगी। मान लीजिए किसी की बृहस्पति चल रही तो उसके बाद शनि आएगी, शनि चल रही तो उसकी बुद्धि आएगी। तो ये फिक्स दशा क्रम है। सूर्य 6 वर्ष का होता है, चंद्रमा 10 वर्ष की महादशा होती है, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र की सबसे बड़ी होती है 20 वर्ष की महादशा। फिर इसी के अनुपात में इनका जो है अंतरदशा और सूक्ष्म प्राण ये सब आता रहता है। तो मैंने आपको मोटा-मोटा विंशोत्तरी दशाक्रम के बारे में बता दिया। ये पूरी फिक्स है, इसी सीक्वेंस में ही दशाएँ चलती हैं। मान लीजिए किसी की भी मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी राहु की महादशा चल रही है। तो इसका मतलब कि जब राहु की उसकी महादशा खत्म होगी तो उसके बाद उसकी बृहस्पति की ही महादशा शुरू होगी। बृहस्पति की चल रही तो शनि की ही शुरू होगी, तो ये सीक्वेंस फिक्स है। केतु के बाद शुक्र ही आएगी, मंगल के बाद राहु ही आएगी, चंद्रमा के बाद मंगल ही आएगी, तो ये पूरा एक फिक्स बना दिया है प्लान। इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी कैसी दशा चल रही है, वो ग्रह कैसा बैठा है जिसकी दशा चल रही है, उसके आधार पर हम कुंडली का जो है वो एनालिसिस करके प्रेडिक्शन तक पहुँच पाते हैं।